तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स की यानी कुव्वतनुमा की। जब हम तीन नंबर्स को ऐड करते हैं जैसे 5 + 5 + 5, तो मैं इसे सिंपली लिख सकता हूँ 3 × 5। लेकिन क्या होगा जब मैं तीन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 5 है, इन तीनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 5 × 5 × 5, तो इसे लिखने का भी कोई आसान तरीका होगा। तो जी हाँ, इसे लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे मैं लिख सकता हूँ 5⁻3। देखिए यहाँ पर जो 5⁻3 मैंने लिखा, जैसे 5³ भी पढ़ा जाता है, यहाँ पर 5 बेस कहलाता है जिसे इसास कहते हैं उर्दू में, और 3 ये कहलाता है एक्सपोनेंट या फिर कुव्वत। इसे पावर भी कहा जाता है और कभी कभी आप इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो 5⁻3 या 5³ है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको 1 को 5 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 5⁻3, 5 की पावर में 3 है, इसलिए आपको 1 को 5 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3। तो ये हो गया एक्सपांशन 5⁻3 का। इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 5 × 5 होता है 25 और 25 × 5 होता है 125। इसे लिखने का एक और तरीका है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 5⁻3 का मतलब होता है कि आपको 3 5s को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर आपको 5 को 5 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 1 लिखना नहीं है, 5 पहले से लिखा हुआ है, इसे आपको 2 मरतबा और 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2। तो ये होगा एक्सपेंशन 5⁻3 का। इसे आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको 125 मिलेगा। कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे 2⁻6। तो 2⁻6 का मतलब ये होता है कि आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 6 टाइम, 6 मरतबा आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ये 1 मरतबा, 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 मरतबा। तो ये होगा इसका एक्सपेंशन। इसे आप सॉल्व करके 2⁻6 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपको 1 नहीं लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2, और 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से 5 टाइम्स। 5 मरतबा आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 पहले से लिखा हुआ है और इसे मैं 5 मरतबा मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 1 2 3 4 5। ये भी एक्सपेंशन है 2⁻6 का। एक और देखते हैं 10⁻3 या 10³ तो इसे आपको एक्सपेंड करना है, सिंपली लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है 10 से 3 मरतबा, 1 2 3। या फिर अगर x⁻6 है तो इसका मतलब भी यही है कि आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है x से 6 मरतबा। ये 1 था, 1 को मैंने x से 1 मरतबा मल्टीप्लाई किया, ये 2 मरतबा, ये 3 मरतबा, 4 5 और ये 6। तो ये हो गया x⁻6 का एक्सपेंशन। 10⁻3 में 1 × 10 × 10 × 10 आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। तो इसके बाद पढ़ते कैसा है इसे, हम ये देखेंगे कि इसे पढ़ते कैसा है। जैसे x की पावर में अगर 2 है तो आपको इसे पढ़ना है x²। उर्दू में आप इसे पढ़ेंगे x², या फिर x का मुरब्बा। जैसे मिसाल के तौर पर 5 की पावर में 2 है तो आपको पढ़ना है 5²। थीटा की पावर में 2 है तो आपको पढ़ना है θ²। v की पावर में 2 है तो आपको पढ़ना है v²। अगर x की पावर में 2 की बजाय 3 है तो क्या होगा, तो अगर x की पावर में 3 है तो आपको इसे पढ़ना है x³। जैसे 7 की पावर में 3 है तो आपको पढ़ना है 7³। यह है θ³, यह है m³। उर्दू में आपको इसे पढ़ना है m का मकब, थीटा का मकब, या फिर 7 का मकब, या फिर सिंपली आप इसे x²3, 7²3, θ²3 भी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7³ का मतलब होता है 7 का मकब। अगर किसी नंबर की पावर में 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा नंबर है, तो उसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे अगर x की पावर में n है तो इसे आपको पढ़ना है x की कुव्वत n। जैसे कोई नंबर है x, उसकी पावर में n है तो आपको पढ़ना है x की कुव्वत n। 7 की कुव्वत में 4 है तो आपको पढ़ना है 7 कुव्वत 4। जैसे x की कुव्वत में यहाँ पे n है तो आपको इसे पढ़ना है x टू द nth पावर, ठीक है, x टू द n पावर। या फिर आप इसे पढ़ सकते हैं x टू द पावर ऑफ n। जैसे यहाँ पे 7 की पावर में 4 है तो आपको इसे पढ़ना है 7 टू द 4th पावर, या फिर 7 टू द पावर ऑफ 4। एक और मिसाल देखिए, p की पावर में अगर 10 है तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? p टू दी
10th पावर या फिर p टू द पावर ऑफ 10। अगर किसी नंबर की पावर में निगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे, जैसे 7 की पावर में -4 है तो आपको पढ़ना है 7 टू द पावर ऑफ -4, या फिर अगर आप a की पावर में -9 है तो आपको पढ़ना है a टू द पावर ऑफ -9। हमने एक्सपेंशन देखा था, जैसे अगर x की पावर में 3 है तो हमको क्या करना होता है यहाँ पर कि 1 को x से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1 है, x क्यूब है, x की पावर में 3 है तो 1 को 1 मरतबा x से मल्टीप्लाई किया, 2 मरतबा, 3 मरतबा। ये एक्सपेंशन हमने इससे पहले देखा। हमको एक खास कंक्लूजन पे पहुंचना है इसकी मदद से। जैसे अगर x की पावर में अगर 2 है तो मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है x से 2 मरतबा, 1 मरतबा, 2 मरतबा। अगर x की पावर में 1 है तो क्या होगा, 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है x से 1 मरतबा, और 1 टाइम x का मतलब होता है x। तो यहाँ पर आप इस कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 1 है तो हमें वही नंबर मिलता है। जैसे 2 की पावर में 1 है तो 2 मिलेगा, 5 की पावर में 1 है तो 5 मिलेगा। लेकिन अगर किसी नंबर की पावर में 0 है, जैसे x की पावर में 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 1 को मुझे x से मल्टीप्लाई करना है 0 मरतबा। आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है x से 0 टाइम्स। 0 मरतबा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि आपको 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यानी आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 है तो हमको उसका आंसर 1 मिलता है। क्यों मिलता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जब पावर 0 है तो। जैसे 5 की पावर 0 है तो इसका आंसर आपको 1 लिखना है। 7 की पावर 0 का मतलब है 1। -2 की पावर में 0 है तो इसका मतलब है 1। 1/4 की पावर में 0 है तो आंसर 1 है। लेकिन अगर 0 की पावर में 0 है तो इसका आंसर 1 नहीं होता। ये आपको याद रखना है। 0 की पावर 0 ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा इनफाइनाइट की पावर 0 है तो इसकी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये हमने इससे पहले की वीडियो में इस बात को देखा था, समझा था, जब हमने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बात की थी। अब वापस आते हैं उसी एक्सपेंशन के ऊपर। जब हमने एक्स क्यूब लिखा तो 1 को x से 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया, x कुवत 2 में 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया x से, x कुवत 1 में, x की पावर 1 में हमने 1 को x से 1 मरतबा मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा अगर x की पावर में -1 हो तो, जब x की पावर में 1 था हमने 1 को 1 मरतबा मल्टीप्लाई किया था 1 से, x से। अब -1 है x की पावर में तो मुझे मल्टीप्लाई को कम करना होगा। तो मल्टीप्लाई कम कब होता है, ख़त्म कब होता है, तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पावर में -1 है तो मुझे 1 को x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे 1 को x से डिवाइड करना पड़ेगा। +1 और -1 एक दूसरे के माकूस है, एक दूसरे के उलट है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी एक दूसरे के उलट है। जब हम पावर में 1 लिखते हैं x की तो हमें 1 को x से 1 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम पावर में -1 लिखते हैं x की तो हम 1 को x से डिवाइड करते हैं 1 मरतबा। तो इसका हमको आंसर मिलता है 1/x। इसे थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे x की पावर में अगर -2 है तो मुझे 1 को डिवाइड करना है x से 2 मरतबा। 1 मरतबा डिवाइड किया, 2 मरतबा डिवाइड किया। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था। यहाँ पे डिवीज़न की साइन 2 मरतबा है। तो जब किसी कैलकुलेशन में डिवीज़न की साइन एक ही स्टेप में 2 मरतबा होती है तो हम सबसे पहले लेफ़्ट वाली साइन को सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट वाले ऑपरेटर को। यानी हमें पहले 1 को x से डिवाइड करना होगा। हम x को x से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह हमको मिलेगा 1/x डिवाइडेड बाय x। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/x इंटू 1/x, यानी फाइनली हमको मिलता है 1/x²। अगर x की पावर में -3 है तो क्या होगा, तो जाहिर है कि हमको 1 को डिवाइड करना है x से 3 मरतबा। 1 मरतबा डिवाइड किया, 2 मरतबा डिवाइड किया, 3 मरतबा डिवाइड किया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो पहले 1 डिवाइडेड बाय x 1/x मिलेगा, फिर दोबारा उसे डिवाइड करना है x से 1/x² मिलेगा, फिर उसे दोबारा x से डिवाइड करना है तो हमको मिलेगा 1/x³। यानी सिंपली आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जब मुझे x टू द पावर -4 लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/x टू द पावर 4। तो इतना डिवीज़न वाला मामला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि x टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/x, x टू द पावर -2 का मतलब होता है 1/x², x टू द पावर -3 का मतलब होता है 1/x³, x टू द पावर -4 यानी 1/x टू द पावर 4, x टू द पावर -9 का मतलब है 1/x टू द पावर 9, और 2 टू द पावर -5 का मतलब होता है 1/2 टू द पावर 5 यानी 1/32।
तो पावर में हमने पॉजिटिव नंबर देखा, ज़ीरो देखा, नेगेटिव नंबर देखा। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, जैसे x है, x की पावर में 1/7 है। अब ये नेगेटिव नहीं है, ये ज़ीरो भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो देखिए, जब किसी नंबर के पावर में इंटीजर का रेसिप्रोकल होता है, जैसे यहाँ पे x टू दी पावर 1/7 है, तो इससे आपको लिखना है x का 7वां जज़र, 7th रूट ऑफ x। जैसे अगर यहाँ पे 16 टू दी पावर 1/4 है, इसका मतलब है 16 का चौथा जज़र, 4th रूट ऑफ 16। जैसे यहाँ पर 100 की पावर में 1/3 है, इसका मतलब है 100 का तीसरा जज़र, 3rd रूट ऑफ 100। अगर यहाँ पर x की पावर में 1/2 है, इसका मतलब ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x, x का जज़रुल मुरब्बा। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा हुआ है और इसको आपको पावर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 25 टू द पावर 1/2। देखिए, कुछ मिसाल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर 5 टू द पावर 1/5 है, तो इसका मतलब है 5th रूट ऑफ 5। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 टू द पावर 1/7, 2 टू द पावर 1/7, इसका मतलब है 7th रूट ऑफ 2। अगर क्वेश्चन है 125 टू द पावर 1/3, इसका मतलब है 3rd रूट ऑफ 125। अगर लिखा हुआ है 9 टू द पावर 1/2, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर लिखा हुआ है 16 टू द पावर 1/2, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो अभी तक की वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया कि a की पावर 0 है, तो इसका आंसर 1 मिलता है। शर्त यह है कि a 0 ना हो, a इनफाइनाइट ना हो। इसके बाद a की पावर में अगर 1 है तो हमको वही नंबर मिलता है। अगर a की पावर में नेगेटिव n है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n। ये सब कुव्वतनुमा के उसूल है, ये सब एक्सपोनेंट्स के इंडाइसेस के रूल्स हैं। तो बहुत सारे उसूल इसके अलावा भी है जिन्हें हमें स्टडी करना है, जिसमें पहला आता है इन तीनों के अलावा a टू द पावर n ब्रैकेट टू द पावर m। इस तरह के केस में हमें बेस को एज इट इज़ लिखकर पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है एक दूसरे से। जैसे 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेस है 5, तो 5 स्क्वायर का पावर 3 है, स्क्वायर का भी पावर है। तो ऐसे केस में मुझे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के पावर में। 5 एज इट इज़ लिखूँगा और 2 टाइम्स 3, यानी 2 टाइम्स 3 हमको 6 मिलेगा। तो 5 टू द पावर 6 इसका आंसर मिलता है हमको। बाकी हम आगे से एक्सपांड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 7 टू द पावर 4 ब्रैकेट टू द पावर 5, 7 कुव्वत 4 है और 7 कुव्वत 4 की कुव्वत में 5, यानी यहाँ पर पावर का पावर है, डबल पावर है। तो यहाँ पर हमको फिर वही करना है कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 के पावर में। 7 एज इट इज़ लिखेंगे और 7 के पावर में 4 इंटू 5, और 4 टाइम 5 होता है 20। एक और एग्जांपल देखिए, 4 क्यूब ब्रैकेट टू द पावर -3। यहाँ पर भी पावर के पावर में -3 है, ठीक है। 4 क्यूब के पावर में -3 है, तो यहाँ हमको 3 और -3 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 की पावर में। तो 4 लिखिए पहले, और 3 और -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू -3। तो 3 टाइम्स -3 हमको मिलेगा -9। तो इस प्रॉपर्टी में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो एक्सपोनेंट है, एक है a टू द पावर m, दूसरा है a टू द पावर n। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का बेस सेम है, एक जैसा है, लेकिन पावर उसकी अलग अलग है। यहाँ पे पावर एक जैसी भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों एक्सपोनेंट के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर में जो भी है उसे ऐड कर दिया जाता है। अगर एक्सपोनेंट के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की एडिशन होगी, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5, यहाँ पर दोनों का बेस 2 है, बेस कॉमन लिख दीजिए। और पावर में एक में 3 है और एक की पावर 5 है, दोनों एक्सपोनेंट के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम पावर की एडिशन करेंगे। तो 2 की पावर में 3 + 5 लिखेंगे, तो हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 8। 3 + 5 यानी 8। एक और एग्जांपल देखिए, 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7। तो यहाँ पर कॉमन बेस है इनका 2, सबका बेस 2 है, इसलिए हमने एक बार लिख दिया। और पावर्स को ऐड कर देना है, क्योंकि तीनों एक्सपोनेंट के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 3 + 5 + 7 ये हमको यहाँ पे मिलेगा। तो 3 + 5 + 7 ये ऐड करने के बाद हमको 2 की पावर में मिलेगा 15। तो 2 टू द पावर 15 ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 11, x टू द पावर k, x टू द पावर 1, x टू द पावर 0। यहाँ पर आपको 5 एक्सपोनेंट है जिनके दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, कोई अलामत नहीं है। तो ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था कि जब 2 एक्सपोनेंट या 2 वेरिएबल होते हैं जिनके दरमियान में कोई साइन नहीं होता, तो ऐसे वक्त में हम उनके दरमियान
मल्टीप्लिकेशन का साइन कंसिडर करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है इनके दरमियान। तो यहाँ पर ये जो 5 एक्सपोनेंट है इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम पहले बेस को कॉमन लिखेंगे, यानी बेस इसका x है और जो पावर है उनकी एडिशन करेंगे। तो पावर में 2 + 11 + k + 1 + 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 11 13, 13 + 1 14, यानी मुझे मिलेगा k की पावर x की पावर में k + 14। इसके बाद अगला रोल है a टू द पावर m a टू द पावर n। जब दोनों को डिवाइड किया जाता है तो दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट होती है। दो एक्सपोनेंट है यहाँ पर, a टू द पावर m एक एक्सपोनेंट है, दूसरा एक्सपोनेंट है a टू द पावर n। दोनों के दरमियान में डिवीज़न हो रहा है। a टू द पावर m को हमने डिवाइड किया a टू द पावर n से। तो जब डिवीज़न होता है तो हमको पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सपोनेंट के दरमियान तो पावर्स में एडिशन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले दोनों का बेस कॉमन लिखना है और जो पावर्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 9 अपॉन 2 टू द पावर 4 है। इनमें कॉमन बेस कौन सा है? कॉमन बेस है दोनों में 2, दोनों का बेस 2 है। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो ऊपर वाली टर्म है, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है 2 टू द पावर 9, तो 9 को पहले लिखेंगे और 9 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 4। तो 9 - 4 यानी हमको मिलेगा 2 टू द पावर 5। एक और देखिए x³ अपॉन x टू द पावर 10। बेस लिखिए पहले x की पावर में, पहले जो ऊपर वाली टर्म है x³, तो x³ का पावर 3 लिखेंगे। फिर जो डिनोमिनेटर के अंदर है x टू द पावर 10 उसको माइनस कर देंगे, यानी -3 - 10, तो ये हमको मिलेगा -7। तो इसका सॉल्यूशन होगा x टू द पावर -7। इसके बाद देखिए 7 टू द पावर k अपॉन 7²। तो यहाँ पे पहले 7 लिख दीजिए। जो न्यूमरेटर में है 7 टू द पावर k, उसका पावर k लिखिए पहले, फिर माइनस कीजिए 2 जो कि डिनोमिनेटर में 7² की पावर थी। तो इस तरह से हमको 7 टू द पावर k - 2 मिलता है। तो ये दो केस थे जिसके अंदर बेस सेम था, पावर डिफरेंट भी थी, एक जैसी भी थी। लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं उसके अंदर आपको पावर सेम मिलेंगी लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट मिलेंगे। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके अंदर क्या करना होता है, जैसे a इंटू बी ब्रैकेट टू द पावर n, तो ऐसे केस में हमको लिखना है a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। इसके अलावा डिवीज़न में भी वैसे ही होगा, a अपॉन बी ब्रैकेट टू द पावर n, इसको हमको लिखना है a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। तो इसको हम बारी बारी देखते हैं। पहले हम बात करेंगे a इंटू बी टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट टू द पावर n है, तो हमको दोनों भी नंबर के अंदर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। जैसे 4 इंटू 5 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो मुझे पहले लिखना है 4² इंटू 5²। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ब्रैकेट की पावर थी वो पहले 4 को दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट की पावर 5 को दे दिया। बाकी का अमल जैसा कि वैसा। दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन था, अभी भी मल्टीप्लिकेशन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 7xy ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 7xy ये तीनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का अमल है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 7³ इंटू x³ इंटू y³। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पावर थी वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन पावर का उसी वक्त पॉसिबल है जब वेरिएबल्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के लिए ये रोल अमल नहीं करता, ये एडिशन पे लागू नहीं होता। देखिए एक और देखिए k इंटू ब्रैकेट 3 + m ब्रैकेट टू द पावर 5। तो यहाँ पर k और ब्रैकेट ये दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं लिखूँगा k टू द पावर 5 और ब्रैकेट 3 + m ब्रैकेट टू द पावर 5। तो यहाँ पे 3 + m को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और देखिए k sin x ब्रैकेट टू द पावर 5। तो यहाँ पर k टू द पावर 5 होगा और ये होगा sin टू द पावर 5x। हमको यहाँ पे सिर्फ sin को 5 पावर देना है, x को पावर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का ताल्लुक sin से है, वो sin का एंगल है। तो k टू द पावर 5 और sin टू द पावर 5x, ये हो गया 5 का एक्सपेंशन k और sin के अंदर। अब इसी चीज़ को हम दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 4² इंटू 5², तो यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, 4 की भी और 5 की भी।
तो हम दोनों की पावर को कॉमन लिख सकते हैं ऐसे केस में। देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × 5 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी दोनों की पावर को एक ही जगह में लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं हम, जैसे 11 to the power 4 × 2 to the power 4। दोनों की पावर सेम है तो मैं लिखूँगा 11 × 2 ब्रैकेट टू द पावर 4। जैसे आप देखिए 3 स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखिए 3UV और ब्रैकेट स्क्वायर, तीनों की पावर को आप कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट टू द पावर। जैसे x to the power 5 10 to the power 5, तो इसको आप लिख सकते हैं x × 10 ब्रैकेट टू द पावर 5। इसके बाद आता है डिवीज़न वाला मामला, a/b ब्रैकेट टू द पावर n, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a to the power n अपॉन b to the power n। जैसे मिसाल के तौर पर 4/5 ब्रैकेट टू द पावर 7 है, तो आप इसे लिखिए 4/5, और जो 7 है जो ब्रैकेट टू द पावर 7 है वो आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जैसे 4 to the power 7 और 5 to the power 7। एक और मिसाल देखिए 1/2 ब्रैकेट टू द पावर 10 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 10, क्योंकि 1 की पावर में अगर 10 है तो इसका आंसर आपको 1 ही मिलेगा, इसलिए 1/2 to the power 10 आपको लिखना है। x/2 क्यूब है, तो यहाँ पर भी आप लिखिए x³ क्यूब। एक और देखिए sin x अपॉन 10x ब्रैकेट क्यूब, तो इसे आप लिखिए sin³ x अपॉन 10³ x। इसके अलावा अगर डिस्ट्रीब्यूट पहले से किया हुआ है और उसे आप कॉमन भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5³ अपॉन 2³ है, दोनों की पावर सेम है, तो आप इससे 5/2 ब्रैकेट क्यूब लिख सकते हैं। जैसे 1/5³ है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/5 ब्रैकेट क्यूब। इसके अलावा sin² x अपॉन x² है, sin² x अपॉन x², यहाँ पे sin की पावर भी 2 है और x की पावर भी 2 है, और sin² x² दोनों के दरमियान डिवीज़न है, तो आप दोनों की पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं sin x अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे है 10² x अपॉन x², तो यहाँ पर 10 और x दोनों की पावर में x है, दोनों का पावर बिल्कुल सेम है, तो आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। लिखिए इसे 10x अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और मिसाल देखिए k sin x अपॉन 2x ब्रैकेट क्यूब, तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट क्यूब जो है इस कुव्वत को, इस पावर को, यानी 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों में। यहाँ पर k sin दोनों मल्टीप्लिकेशन है, 2 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, k sin x और 2x इन दोनों के दरमियान डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न कर लेते हैं, k sin x इसकी पावर में 3 और डिवीज़न में 2x इसकी पावर में 3। फिर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जैसे k³ इंटू sin³ x और 2³ और x³। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको समझ में आता होगा तो k³ इंटू sin³ अपॉन 2³ इंटू x³, इसे आप इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में आता है a अपॉन b ब्रैकेट टू द पावर -n। तो -n की पावर हमने इससे पहले सिंगल नंबर में देखा था, जिसमें a की पावर अगर -n है तो उसे हम लिखते हैं 1/a टू द पावर n। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करना है, a/b कुव्वत में नफी n अगर है तो a/b ब्रैकेट टू द पावर -n का मतलब होता है b अपॉन a ब्रैकेट टू द पावर n, यानी ab का बन जाएगा a अपॉन b बन जाएगा b अपॉन a, और पावर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मिसाल के तौर पर 3/2 टू द पावर -4 है, तो मुझे अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3 टू द पावर 4। 1/x टू द पावर -2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x/1 स्क्वायर या फिर x²। इसके बाद एक और है a टू द पावर m/n, इसे आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a टू द पावर m। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 3/4 है, तो आपको लिखना है 4th रूट ऑफ 10³। अगर 25 टू द पावर 3/2 है, तो इसको आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 25³ देखिए इसे अगर आपको लिखना है x+1 ब्रैकेट टू द पावर 9/2, तो आपको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ x+1 ब्रैकेट टू द पावर 9। इसे समझने के लिए देखिए आप, अगर हमको इस टर्म्स को यानी 4th रूट ऑफ 9³ इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए पावर में कन्वर्ट करना है अभी 4th रूट ऑफ 9³ को, तो इसके अंदर मुझे लिखना है 9
और 9 की पावर में मुझे लिखना है 3/4। 3 कहाँ से आया, तो 3 9 की पावर से आया, और 4 कहाँ से आया, तो जो रूट था फोर्थ रूट वो हमने डिवीज़न में लिखा 3 के। जैसे एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्यूब, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा 9 की पावर में 3/2। तो 3 जो है वो 9 की पावर में से आया और 2 स्क्वायर रूट की मदद से आया, यानी जो रूट होता है फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सेवन्थ रूट या फिर स्क्वायर रूट, वो हमको डिनोमिनेटर में लिखना है पावर की। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये होगा 4 टू द पावर 2/3। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4, तो ये होगा x टू द पावर 4/5। जैसे नाइन्थ रूट ऑफ t टू द पावर m, तो ये होगा t टू द पावर m/9। इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 टू द पावर 5, तो ये होगा 9 टू द पावर 5/2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर 7, ये होगा 4 टू द पावर 7/2। स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब, ये होगा x टू द पावर 3/2। ये आपको याद रखना है कि किस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया। तो देखिए इन रूल्स की मदद से हमें एक और कंक्लूजन पे पहुंचना है। जैसे अगर एक एग्जांपल देखिए कि फिफ्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर 5, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 7 टू द पावर 5/5, और 5/5 तो 1 हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा 7 टू द पावर 1, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 7। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर को पावर में आप कैसे लिखेंगे, ये होगा 7 टू द पावर 2/2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ मुझे मिलेगा यहाँ पर 7 टू द पावर 1 यानी 7। तो इन दोनों रूल्स को हमें यूज़ करना है एक नए कंक्लूजन के लिए। देखिए हम एक नए कंक्लूजन पर पहुँचना है हमको। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ 7 टू द पावर 5 का आंसर हमने 7 हासिल किया, बिल्कुल वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब हमको 5 मिलेगा। उसी तरह से फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 4 हमको x मिलेगा, यानी यहाँ पर रूट और पावर दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं अगर दोनों सेम है तो। इधर की साइड में देखिए आप कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, ये हमको 7 मिला, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर में स्क्वायर रूट और 2 दोनों भी कैंसिल होकर हमको सिर्फ अकेला 7 मिलता है। जैसे एक और मिसाल देखिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ये हमको 5 मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ये हमको मिलेगा x। तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर ये x होता है, वैसे ही nth रूट ऑफ x टू द पावर n, ये भी x होता है। तो देखिए इसकी मदद से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, x और y दोनों में स्क्वायर है, दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, तो स्क्वायर रूट और कुवत में जो 2 है वो कैंसिल होकर हमको मिलेगा xy। एक और एग्जांपल देखिए स्क्वायर रूट ऑफ xy स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ y पर ही कुवत 2 है, y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो जो स्क्वायर रूट है वो y की पावर को कैंसिल करेगा और सिर्फ अकेला y बचेगा, लेकिन x के साथ तो कोई पावर नहीं है, तो x पिंजरे में ही रहेगा यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसी तरह से अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो यहाँ पर सिर्फ x की पावर में x की पावर में 2 था, तो स्क्वायर रूट ने x की पावर को कैंसिल किया और सिर्फ x बच गया, लेकिन y के पास तो कोई पावर नहीं थी, इसलिए y ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अगर टर्म इस तरह से है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट और पावर 2 जो ब्रैकेट पावर 2 है दोनों कैंसिल होकर हमको मिलेगा एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा कुव्वतनुमा का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।